दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों हमने बातचीत की थी कि डेटा आपको तो कुछ अपोजिट बता रहा है, जैसा कि मार्केट के अंदर आज डायरेक्शन देखने को मिला है, यानी तेजी देखने को मिली है, लेकिन उसका अपोजिट डेटा है। अब डेटा बहुत ही डरावना है। कैसा डेटा है आप देख सकते हैं। एफआईएस ने कितना शॉर्ट कर रखा है मार्केट को और क्या सिचुएशन है निफ्टी के टेक्निकल्स में, वो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में 4 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में रिवर्सल ब्रेकआउट्स देखने को मिले कुछ बड़ी खबरों के साथ में, वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूएस के मार्केट को देखते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन है। देखो 1% के साथ में तेज है। डाउ जोन्स 450 पॉइंट्स का जंप। नेस्डेक को भी देख लेते हैं 335 पॉइंट यानी 1.62% की तेजी। और फैंग को भी देख लेते हैं, यहाँ पे 243 पॉइंट्स का जंप है, 1.64% की तेजी। तो काफ़ी कमाल की तेजी आपको तीनों इंडाइसिस में देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ आज के फर्स्ट वीडियो में कि जॉब का जो डेटा था वो काफ़ी ख़राब था, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ हो चुकी है कि रेट कट हो सकता है और उसी को लेकर मार्केट अभी के समय काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। देखो पहले जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी उसका एक ठप्पा मैं आपको यहाँ पे इस डेटा के थ्रू लगा के बताना चाहूँगा कि आज मार्केट में तेजी बनी है। कायदे से एफआईज को लेना चाहिए था, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर इस तरह की तेजी आती है एफआईज बाय करते हैं। लेकिन जो डेटा मैंने आपको बताया था कि मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि यहाँ पे अच्छी बाइंग करनी चाहिए इंडिया में। इंडियन मार्केट 1 लाख तक पहुँच सकता है। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। साथ में अभी नियर टर्म के अंदर जो शॉर्ट टर्म में जो हमने गिरावट देखी है मार्केट के अंदर, वो रिकवर हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तेज़ी से मार्केट ऑल टाइम हाई पहुँच जाएगा। कहना काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन एफआईज की बाइंग अभी भी देखने को नहीं मिली है। इस तेजी वाले मार्केट के अंदर भी आप नोटिस करोगे तो एफआईज ने तकरीबन कैश में 2566 करोड़ रुपीस को बेचा है और डीआईस ने इसके अगेंस्ट में 4386 करोड़ को खरीदा है। तो अल्टीमेटली दोस्तों एफआईज ने मार्केट में अभी भी शॉर्ट बरकरार रखे हैं, ऐसा डेटा आपको बताने की कोशिश करा है। कुछ शॉर्ट यानी कितने थे, 90% मार्केट के अंदर शॉर्ट थे और 10% लॉन्ग था। तो 90 में से कुछ परसेंटेज कवर किए एफआईज ने, लेकिन अभी भी मेजर चंक जो इनका है वो शॉर्ट के अंदर है और इसी की वजह से मार्केट में आपको इस तरह का डेटा मिल रहा है। क्योंकि लॉन्ग होता तो एफआईज कैश के अंदर भी कुछ ना कुछ बाय करते हुए देखने को मिलती, लेकिन जितना भी डेटा हमने देखा है हमको कंटिन्यूसली एफआईज की तरफ से बिकवाली ही देखने को मिल रही है। तो फोकस करो डेटा के ऊपर। कोई क्या कहता है वो बाद में देखना, वो बाद में सोचना, लेकिन जो डेटा आपको बता रहा है वो थोड़ा सा आपको पहले देखना चाहिए। अब देखिए एफआईज क्यों कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहा है, क्योंकि एफआईज को हिंट मिल चुका है कि टैरिफ का एक तो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर काफ़ी ख़राब होगा। जो 10% का टैरिफ था बढ़ के 25% का हुआ। अब उसमें एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि पेनल्टी भी लग सकती है रशियन ऑयल बाय करने को लेकर। तो उसके ऊपर भी एफआईज कुछ ना कुछ सोच रही होगी कि कितनी परसेंट की पेनल्टी लग सकती है। साथ में दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी के समय आउट हो चुकी है 8:27 पर, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप करेंगे हाइक टैरिफ को शार्पली ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। यानी 25% का टैरिफ तो लग चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पे टैरिफ बढ़ने वाला है। मार्केट ने पहले 15 to 20% टैरिफ प्राइस इन का रखा था, उसके बाद में 25% के टैरिफ की न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको प्राइस इन करने के लिए नीचे जाता है। एफआईज उसको शॉर्ट करते हैं, उसके लिए मतलब मार्केट को शॉर्ट करते हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को बेचते हैं। अभी देखिए 25% मार्केट के अंदर प्राइस इन हो चुका है, लेकिन जो ये न्यूज़ आपको सुनने को मिली है हो सकता है और गिरावट हम देखें, क्योंकि और भी जो टैरिफ अब इंडिया के ऊपर लगेगा उसको मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश करेगा। अब कितने परसेंट टैरिफ यहाँ पे बढ़ाएगा ट्रंप, उसको देखते हैं आगे चल के। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया जा चुका है कि टैरिफ बढ़ेगा इंडिया के ऊपर क्योंकि रशियन ऑयल परचेज किया है इंडिया ने। अब देखो इससे बड़ी बात यहाँ पे ये बोली जा चुकी है कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सस्ते में खरीदने के लिए रशियन ऑयल हमने बाय किया है। लेकिन वो बात तो ठीक है, ऑयल को खरीदा इंडिया ने और बाद में उसको रीसेल किया है। रीसेल यानी खरीद के बेच दिया बाकी कंट्रीज़ को, यानी सस्ते में खरीदा हमने और महंगे में बेच दिया बाकी कंट्रीज़ को। तो ये जो आरोप है ना ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगाए है। अब इसके बाद में इंडिया का क्या कहना होगा वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली बोला जा चुका है कि रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसका फ़ायदा उठाया है, उस ऑयल को रीसेल करके डिस्काउंट प्राइस पे तो लिया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर जो महंगे प्राइसेस पे इंडिया ने बेचा है तो वो सब करके इंडिया ने काफ़ी मोटा प्रॉफिट कमाया है। ये चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। साथ में दोस्तों बोला जा चुका है कि इंडिया को कोई भी परवाह नहीं है
कितने लोगों की जान गई है यूक्रेन के अंदर। बस इंडिया ने फ़ायदा उठाया है रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसका, सस्ते में तेल खरीदा और महंगे में ग्लोबली उसको बेच दिया। सो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रंप की तरफ से ये रीज़न है या फिर कारण है इसके पीछे का कि जो टैरिफ है वो बढ़ेगा और हम एक्स्ट्रा पेनल्टी भी इंडिया को लगाने वाले हैं। सो एफआई को इसका हिंट पहले से ही था और इसकी वजह से कंटिन्यूसली शॉर्ट चल रहा है मार्केट। और एक दिन हमने पिछले दिन में कवरिंग भी उसकी देखी थी, लेकिन अभी भी आप देखोगे ना तो एफआई कंटिन्यूसली बिक वाली ही करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में कितने परसेंट ये लग सकता है, देखो यहाँ पे अभी तक ट्रंप ने कुछ बोला नहीं है कि कितने परसेंट हम यहाँ पे इम्पोज करेंगे, जो भी टैरिफ होगा या पेनल्टी होगी एडिशनल वो कितना होगा। सो मार्केट अभी कंफ्यूज है, अब देखते हैं कल किस तरह की ओपनिंग होती है, किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। देखो यूएस की मार्केट तो प्लस में है, लेकिन जो न्यूज़ है वो खराब है इंडियन मार्केट को लेकर, क्योंकि 10% टैरिफ बढ़ जाता है ना तो उसका डेंट झेलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारी जो ग्रोथ है जीडीपी की 6.5% की है तो ये अब कम होके 6.25% की रह जाएगी, जो कि कम है। अब थोड़ी बीपीएस में भी ग्रोथ कम होती है ना तो उसका रिएक्शन आता है, एफआईस फिर बेचते हैं। तो एफआईस को लग रहा है कि ये ग्रोथ और भी कम होगी क्योंकि और भी ज़्यादा टैरिफ यूएस इंडिया के ऊपर लगाने वाला है। सो ये तो दोस्तों बात हो गई टोटल मार्केट की। देखते हैं कल किस तरह के रिएक्शंस आता है। आपको क्या लग रहा है कितने परसेंट का टैरिफ यूएस की तरफ से लग सकता है इंडिया को? कमेंट करके आप नीचे बता सकते हैं। अब देखिए कच्चा चिट्ठा आपके सामने है और इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट मैं एक कंपनी के नंबर से आपको बताऊंगा, बाकी और भी कंपनीज के नंबर से और भी कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सो कंपनी का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखो 862 यानी रेवेन्यू सेल्स आनी चाहिए 860 करोड़ की, प्रॉफिट के मार्जिन आना चाहिए 24.23 यानी 24% से ऊपर, और इसमें प्रॉफिट आना चाहिए 130 करोड़ का। तो 862 और 130 हम इसमें प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। सो 862 तो प्रॉफिट सेल्स नहीं है, मतलब उससे थोड़े से नीचे है, और हम यहाँ पे 130 करोड़ मानेंगे इसको, ठीक है। तो 122 करोड़ के प्रॉफिट इसमें आ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन मिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस को इसने मिस किया है। अब देखिए हुआ क्या है, 24% के मार्जिन है क्या, तो ठीक है यहाँ पे 24% के है। बीपीएस में कितने हैं वो आगे चल के अपन देख लेंगे। और इसमें अदर इनकम कंपनी की 32 करोड़ की है जो एक्सपेक्टेड होगा मार्केट को, लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन 24% के है। सेल्स भी थोड़ी सी कम आई है तो फिर उस हिसाब से प्रॉफिट भी नीचे गया है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं मार्जिन कितने 23.71 के हैं, जो कि 24.23% के थे, यानी एस्टिमेट थी 24 की। तो प्रॉफिट के मार्जिन थोड़े से कम है एक्सपेक्टेशन से, एंड जो सेल्स है वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है एक्सपेक्टेशन से। सो कंपनी आप देखोगे ना तो एकदम से इसमें तेजी बनी थी, जैसे ही टेस्ला ने बोला था कि जो टैरिफ है उसके चक्कर में हम ऐसा नहीं कि आपसे माल नहीं खरीदेंगे, थोड़ा सा महंगा बेचोगे तो भी हम आप इससे परचेजिंग करेंगे। साथ में BYD को लेकर भी एक बड़ी खबर आई थी कि BYD के साथ भी इसका टाइप हो चुका है, तो उसको भी अपने पार्ट्स मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं सोनाकॉम्स बेचेगी। तो इसकी वजह से स्टॉक ने तेजी पकड़ी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई और नंबर्स भी आपने अभी देख लिए, नंबर्स भी न्यूट्रल है। तो जो अल्टीमेट सपोर्ट इसका था जहाँ से स्टॉक ने एक तेजी भी पकड़ी थी, वापस से वही आने की कोशिश आपको स्टॉक करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद से स्टॉक अभी काफ़ी वीक हो चुका है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो। इसमें एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो हम सेल्स देखते हैं 22% के साथ में बढ़ चुके हैं वाई बेसिस पे। प्रॉफिट की बात करें 18% के साथ में बढ़ चुके हैं वाई बेसिस में। आगे चलते हैं और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 42 करोड़ के प्रॉफिट का हाई इसने लगाया था इस कंपनी ने, और 36 करोड़ के प्रॉफिट पर अभी कंपनी है। यानी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंचना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर कंपनी की प्रॉफिट नहीं है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कभी कभी दोस्तों प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचते हुए भी स्टॉक पहुंच जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर को देखता है, करंट डेटा के हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है मार्केट की, और कभी कभी 42 करोड़ के प्रॉफिट आ जाते हैं, मतलब बराबर प्रॉफिट होते हैं, तब भी स्टॉक नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि इनकमिंग क्वार्टर्स प्रॉफिट नीचे आ सकते हैं। स्टिल बट एक तरीका है ये देखने का कि अभी क्या कंपनी की सिचुएशन है, आगे की सिचुएशन तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि 42 करोड़ के प्रॉफिट पर ये कंपनी का हाई था, अभी 36 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी का स्टॉक यहाँ पे है। नंबर्स देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है, मार्केट को इसके नंबर्स कैसे लगते हैं। बाकी स्टॉक अभी अपने सपोर्ट को तो लेने की कोशिश करा है, जो कि इसका यहाँ पे रेसिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेकआउट किया था, उसी पर अभी ये स्टे कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेसिस्टेंस के पॉइंट है वो कुछ इस तरह से हम इसके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है LTI माइंट्री। 1.42% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया। ओपन मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से स्टॉक ने यहाँ से तेजी बना के दी है।
और आप नोटिस कर सकते हैं आईटी कंपनीज के अंदर ये सिचुएशन होती है। ये ट्रंप के कार्यकाल के टाइम पे कुछ साल तक नहीं चली थी कंपनीज, उसके बाद में कोविड के बाद में कुछ ज़्यादा ही चल गई, और उसके बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक्स नहीं चल पा रहे। लेट्स सी कि आगे चल के किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो देखिए दोस्तों, एक पेंडिंग में था एक डील, इसको लेकर आईटी डिपार्टमेंट की डील थी, और उसमें पैन 2.0 का प्रोजेक्ट था जो कि पूरे इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो बहुत बड़ी डील इसके पास में आने वाली थी। तो फाइनली डील आ चुकी है कंपनी के पास में, आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइव हो जाएगा 18 मंथ के अंदर। तो एक बड़ी डील है इसके पास में, इसकी वजह से काफ़ी बड़ी इनकम इसके हाथ में आएगी, और इसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी आईटी की सिचुएशन देखो, आपको पता ही है काफ़ी ख़राब है। एफआईज ने सबसे ज़्यादा जो बिकवाली की आईटी में की है, तो आईटी में अभी के समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही इंटरेस्टेड है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी लेंगे तो कुछ होगा नहीं, प्रॉफिट बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक शॉर्ट टर्म में एफआईज जहाँ से पैसे निकालेगी, जहाँ पे बैरिश होगी, वहाँ पे पैसे बनने के चांसेस बिल्कुल जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो सपोर्ट है, उसके बाद में तेजी बनी, स्टॉक वापस से स्लोली अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी में वीकनेस है। सो यहाँ पे जो फायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उठाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म वालों के लिए ट्रेंड फेवरेबल नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। 3.24% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी, 86 का पी रेशो है। अब इसके रिजल्ट आए थे दोस्तों, रिजल्ट कैसे थे? सेल्स 16% के साथ में बढ़ी थी, प्रॉफिट इसका ड्रॉप कर गया था 13% के साथ में। तो रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो आज एक कमेंट्री सुनने को मिली है, कॉन कॉल के अंदर अपडेट है कंपनी का, कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है बैटरी स्वैपिंग ट्रक्स के लिए। ये जो काम है ना स्टार्ट कर देगी कंपनी इस साल के एंड से पहले। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स को लेकर। साथ में आप देखोगे तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ फ्यूचर के अंदर। तो ये भी एक अच्छी कॉन कॉल में अपडेट सुनने को मिली है। ये 10 बजे के आसपास की न्यूज़ है, इसके बाद में स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी। सो आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला एक मेजर ब्रेकडाउन, उसके बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली वीक होता गया, और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस अभी कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, जब तक कोई भी अपसाइड यहाँ पे दिखेगी नहीं चार्ट के अंदर। तो जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, क्योंकि कोई प्राइस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई सपोर्ट के लेवल्स यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या सिचुएशन है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अपने चार्ट के ऊपर कर पाओ। नेक्स्ट जो अपडेट है वीबीएल की है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की है। यहाँ पे आप देखोगे तो आज स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। एक न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, देखते हैं कल किस तरह का रिएक्शंस आते हैं। 8:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि कंपनी ने साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी, जो एक कंपनी है इसी की सब्सिडरी है, यानी 51% से ज़्यादा का स्टेक है वीबीएल के पास में उसका। तो इस सब्सिडरी जिसका नाम है वेबको बोल सकते हैं, इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो भी वीबीएल में दिखेगा, और इसका जो लॉस होगा वो भी वीबीएल में दिखेगा। तो इसमें स्टेक इंक्रीज कर दिया है इस कंपनी ने। वीबीएल ने इस सब्सिडरी को लोन दिया था, अब उस लोन को बोल दिया हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आपकी इक्विटी दे दो। तो अच्छी बात है, हो सकता है इस कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन वीबीएल कर रहा हो, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस होती है लॉन्ग टर्म में, तो लोन से ज़्यादा पैसा, मतलब इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा बनता है इक्विटी के अंदर, तो उसी की वजह से यहाँ पे अपने स्टेक इंक्रीज कर लिया है। सो देखते दोस्तों क्या करता है। साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, इंटरनेशनली भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपेंशन ही कंपनी करी, डोमेस्टिक तो आपको पता ही है क्या सीन है, और इस क्वार्टर में नंबर्स भी कंपनी ने अच्छे डिक्लेयर किए थे, तो उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में तेजी भी बनी थी। सो फिलहाल के लिए कंपनी का स्टॉक अभी अपने इस रेसिस्टेंस के लिए फोकस कर रहा है। बाकी कोई भी मेजर ब्रेकआउट इसमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। जब तक ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होगा, जब तक इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हुआ, ये पिछला सपोर्ट था, यही रेसिस्टेंस बन गया, तो जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई ब्रेकआउट को नहीं मानेगा इसको, ठीक है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है, पिछले वीडियो को आप देख लेना, काफ़ी कमाल का और काफ़ी काम का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।